परिषद। देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था, भगवान ने याद में सरकार योगी राज कृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया जब परसों का वादा देने के बाद बरसे हो गई, वृंदावन में वापस लौट के नहीं गए। हाल बेहाल हुआ नंद बाबा मां यशोदा का। गोपियां भगवान की बड़े वेदना में तड़प रही हैं, रो रही। तो इधर उद्धव को भगवान ने वृंदावन भेज दिया। उद्धव जब वृंदावन में गए हैं, गोपियों से मां यशोदा से जाके मिले हैं। गोपियों को समझाने लगे, उद्धव सुनो बहनाओ, कन्हैया ने हमें आपके करीब भेजा है और ये पत्र दिया, ये काय के गोपियां सब योगिन बन के रहें, तसल्ली धारण करें। जब ये कहा कि गोपियां तसल्ली धारण करें, खत भेजा है, तो लड़कियां झुझलाने लगी। उद्धव क्या समझते भगवान अपने आप को? वृंदावन से जाके मथुरा में बस गए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो पुरानी बातें भूल गए। अरे राजा बन गए, वो भूल गए उद्धव, लेकिन हम थोड़ी भूले। ये कागज का टुकड़ा लेके आयो हमें तसल्ली धारण कराने के लिए। उद्धव, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य धारण कराएगा? अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मनचा धैर्य नहीं आएगा। तो उद्धव समझाने लगे, बहनाओ देखो तुम तो नाराज हो गए, कन्हैया भी आने में असमर्थ, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है और ये कहा कि गोपियां सब योगिन बन के रहे। जब ये जवाब दिया कि योगिन बन के रहे, तो ललिता नाम की लड़की झुझलाने लगी, उद्धव इधर आ, कन्हैया राजा हो गए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है उद्धव, ये वह वृंदावन है जहां तुम खड़े हो, थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। लेकिन ये है किस्मत की बात कि वो मथुरा में जाके राजा बन गए, हम उनकी बड़े वेदना में रो रहे। अब वो ललिता अपने मन की बात कहती, उद्धव से बोली, उद्धव सुनो, वे भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। क्या भूल गए? गुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया। क्या भूल गए? गुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया। इस पर मत यागिन राधा से या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मथुरा नगरी में जाकर के दूसरो रंग चढ़िया राजसी भोग में पढ़ करके हमको लिखी योग पठाओ। उत्तर दिया उद्धव, वो भूल गए लेकिन हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तो राधा से उद्धव कहने लगे, राधा सुनो, ये लड़कियां तो हमें बोलने नहीं देती है, तुम हमारी बात सुनो। कन्हैया आएंगे तुम्हारी बड़ा याद करते, अवश्य आएंगे। तो राधा भी उद्धव से सवाल करने लगी, उद्धव ये तो सभी जानते कि भगवान आएंगे, लेकिन आज तक किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि वो उस दिन आएंगे, और जब आपको ही भेज दिया है तो आप ही हमें बता कि वो कब आएंगे। तो उद्धव कहने लगे, माफ करना राधा, श्याम सुंदर ने हमें ये तो नहीं बताया कि वो फलानी तारीख को आएंगे, उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा कि गोपियां तसल्ली धारण करें, हमें आना जरूर, तुम्हारी बड़ा याद आती उन्हें। राधा जब ये कहा कि तुम्हारी याद आती,
तो राधा एक बात और बोल बैठी, उधो याद आती है, अरे उधो एक बात हम आपसे कहना चाहें, कन्हैया जब वृंदावन से मथुरा में गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओगे, और उन्होंने जवाब ये दिया था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई उधो। और वो राधा बोली, ए उधो कि मैंने कछु ना कही और एक बात ना कही, और जुदाई की पीला फिर काहे को दई आयु कछु ना कही। ये वही वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, और कौन सी भूल तनी निर्मोही जो रूठे बंसी बारे मैंने कछु न कही, बात न कही, जुदाई की पीला फिर काहे को कही आयो कछु न कही। राधा ने जवाब दिया, उधो मैंने जाते समय कन्हैया से कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि कब आओगे, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं परसों आऊंगा, इसके अलावा मैंने उनसे कोई बात ही नहीं कही। ये बात कह करके राधा रोने लगी, और जब राधा रोने लगी तो उद्धव एक बात और कहती, राधा सुनो, जिन्हें आज तक तुम साधारण बालक समझती नहीं, वो अपने पीछे नाचना चाहती नहीं, सच तो ये है कि वो इंसान नहीं वो भगवान, और ये है तुम्हारी किस्मत जो तुम ये कह रही हो कि माखन के पीछे नाचना चाहे श्याम, तो ये है तुम्हारा भाग्य जो तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे पीछे घूमे, इंसान नहीं भगवान। जब राधा ने ये सुना कि इंसान नहीं भगवान, तो राधा उद्धव से एक बात और बोल बैठी, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा ने अपने मन की बात उद्धव से कही, ए उद्धव सुनो, उद्धव संसार कहे कुछ भी और हम एक धारणा धारे, क्या के बिन रहिया नारायण ही हमको तो प्रियतम प्यारे। वो इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है। उद्धव अब बोलिए, लगी गई रोई की राजकुमारी, और कहाँ छुपे हो दीनन के ये तकारी।
बालों मिले पेट की बातें कह लेती। बालों में लेके भर के जेता रोए। राधा ने साफ शब्दों में उद्धव से कह दिया, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ करके मैंने उनकी पूजा की। और ये बात कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव ने दोनों हाथ जोड़े क्षमा मांगी, माफ करना राधा। आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिन। एक बात सुनो राधा, अगर इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते राधा। श्याम सुंदर अवश्य आए। तो लड़कियां उद्धव से बोली, आप नहीं समझोगे उद्धव हमारे दिल का हाल। बोले क्या? तो बोली कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बोली कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोली ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो सर दे के होते सौदे, यहाँ तो सर दे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। उद्धव इधर गोपियों को समझा रहे,